बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बंद कार में दो भाइयों की लाश मिली है। नाबालिग घर के पास खेलते हुए अचानक गायब हो गए थे। एक गाड़ी में बेसुध हालत में दोनों बच्चे मिले और शरीर पर खून के निशान मिले हैं। परिवार ने बच्चों की हत्या की आशंका जताई है। जयपुर के गलता गेट के नगतलाई इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दो बच्चों की लाश मिली है। परिवार ने बच्चों की हत्या की आशंका जताई है। जयपुर के गलता गेट के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दोनों भाई अचानक खेलते हुए गायब हुए और उसके बाद उनकी शव बरामद हुए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में मंगलवार रात 11 बजे के करीब दो बच्चे हैं, वो एक गाड़ी के अंदर बंद हो जाते हैं और उस बंद होने के चलते जो है उनकी मौत हो जाती है। पुलिस के अनुसार जो मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई है। ये वही जगह है जहां पर SUV 500 खड़ी थी और इसी गाड़ी के अंदर बच्चे खेलते हुए जो है यहाँ से जो कह सकते हैं उस गाड़ी के अंदर बंद हुए थे। और जो गाड़ी ओनर है वो ये घर बताया जा रहा है जिनका नाम सूरजमल बताया जा रहा है और वो इसी घर के अंदर रहते हैं। बहरहाल उनकी जो गाड़ी है वो पुलिस के द्वारा जो है थाने में ले जाई गई है और उसके ऊपर जो मौजूद फिंगरप्रिंट है और FSL के अनुसार जो जांच की जानी चाहिए उसके लिए जो है पुलिस को अभी थाने में ले जाया गया है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ के माहौल की तो ये नागतलाई जो इलाका है वहाँ पर आप देखेंगे कि तो पुलिस है वो यहाँ पर स्पेशली जो है लगाई गई है और जो मृतक बच्चों के जो घर है वो यहाँ बताया जा रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार परिजनों के साथ जो है यहाँ पर समझाइश करती हुई दिखाई दे रही है। और बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ की तो यहाँ पर जो मृतक बच्चों की मदर हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं, लेडीज़ पुलिस हैं वो लगाई गई हैं और लगातार पुलिस और जो कह सकते हैं परिजनों के बीच में जो कह सकते हैं कि यहाँ पर समझाइश की जा रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो बच्चों का पोस्टमार्टम है वो स्वाभिमान सिंह अस्पताल के मोर्चरी के अंदर करवाया जा रहा है। और अंदर की ओर मैं यहाँ पर जाने सर क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके ये कब आपको इसकी सूचना मिली? ये कल 5-6 बजे का घर वाले बता रहे हैं। हमारे को 9:30 पौने 10 के आसपास सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मैं और हमारे ACP साहब मौके पे आ गए थे। हमने फटाफट आसपास सब जगह तलाश कराया। फिर हमने कहा प्रत्येक गाड़ियां भी देखें, तो हमने गाड़ी में देखा जो घर से 20-30 फीट पे खड़ी थी। उस गाड़ी में दोनों बच्चे बेहोश मिले जिनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा, वहां डेथ इनको मृत घोषित कर दिया। अब हम मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं। सर लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कंट्रोल करने की पुलिस हाँ नहीं, बिल्कुल लोगों को समझा रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। जो चीजें हैं वो सारी चीजें पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल घर के सामने 20-30 फीट गाड़ी खड़ी थी, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। वो सारे डॉक्टर अपने के लिए। आप दादी हैं? हाँ, 6 बजे गायब हुए भाई मेरे दोनों बेटे। 6 बजे बाद हम मिले ही नहीं। मैं चारों तरफ ढूंढी आई। मैं तो ढूंढ के आई जानो दोनों के गाड़ी में से निकाल के पुलिस वाले लेके गए। फिर मुझे पता नहीं है कब लेके गए कब नहीं लेके गए। यहाँ पे आप मदर? हाँ। क्या हुआ था? आप घर पे थी? घर पे थे, मैं आटा लगा रही, बच्चे बाहर खेल रहे थे। मैंने आटा लगा के बस थोड़ी छत पे चढ़ी, जब देखते हुए जब भी नहीं थे। मैं दादी आ गई, जब देखने गई 7-पौने 7 बजे, जब मिले ही नहीं। जब से वजह से बच्चे बाहर थे घर से कि 6 बजे के 6:30 बजे गायब है, उन्हें समझ लो। 6 बजे यही खेल रहे गली में, गायब है। तो अभी क्या है, पुलिस ने भी जांच की है, गाड़ी भी जब्त की है, क्या लगता है आपको? मेरे को इंसाफ चाहिए। किसी ने मर्डर किया मेरे बच्चे का। गला घोटाया करने से कोई बता रहे गाड़ी में अगर खून होता तो गाड़ी में खून मिलता नहीं, इधर की तरफ की खून मिला। लोक लग रहा गाड़ी में, ना खून चुभ रहा, छाती पे कोई मारी है जो देखने से। क्यों मेरे 2 बच्चे गए, मेरे को पता है। मेरे को इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्चे ला के दो, कि मेरे को इंसाफ दो। कितने साल के थे आप? एक 8 साल का था बड़ा वाला और छोटा 5 साल का। हाँ। बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ की सिचुएशन की, लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर है वो अंडर कंट्रोल है और पूरी पुलिस का जो कह सकते हैं जाब्ता है यहाँ पर तैनात किया गया है कि कोई भी अनहोनी ना हो और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बने रहे। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।
गलता गेट इलाके में अनस और एहसान दोनों बच्चे अपने घर के सामने कार में अचानक से खेलने लग गए और कार अचानक से लॉक हो गई और उसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई, ऐसा पुलिस का कहना है। परिजनों का आरोप था कि ये कोई साजिश हुई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दोनों के फादर है। आप क्या करते हैं, क्या घटनाक्रम हुआ था? मैं तो काम पे था। मेरे पिताजी ने ढूंढ के मेरे को फ़ोन करा। मैं आया, सारी जगह ढूंढा हमने, हमें पता नहीं था। फिर हमारे पीछे से पुलिस आ गई। मैं और हमारे भाई दोनों साथ थे। फिर ये भाई घर पे आ गए तो पुलिस वालों ने बोला वाड़ियों में देखो, गाड़ियों में छुप सकते हैं। तो गाड़ियों में देखा तो गाड़ियों में दोनों बच्चे मिले। एक आगे की सीट पे था और एक पीछे की सीट पे था। हाँ, एक मिनट, ये उनके दादा है बच्चों के? हमने मांग ये कही है, हमें को हमारे बच्चे को मुआवजा चाहिए। ये अब मधुकुमार है गए, कुछ नहीं, इसका हाथ कटा हुआ है, मेरे चल नहीं रहे, इसका एक हाथ कटा हुआ है। हमको जब वो सब कुछ है तो उनके आधार पे था, वो ही नहीं तो अब क्या होगा हमारा। आपकी केवल एक ही मांग थी, मुआवजा। तो उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद हम आपको मुआवजा दे देंगे। तो अब आप तैयार हो चुके हैं ना पोस्टमार्टम करवाने के लिए? तैयार हम पोस्टमार्टम लिखवा लिए, जब पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक वो जांच नहीं होगी, कुछ भी नहीं देंगे। आप उसके क्या लगते हैं, बच्चों के कज़न भाई है? आप बताइए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी है तो आप उसका ध्यान रखो या उसका मेंटेनेंस रखो। काहे के लिए वो इतनी महंगी गाड़ी आप रखते हो? कहीं किसी दो बच्चे की जान चली गई। मैं एक बात जानता हूँ, मेरे बच्चे की तरह थे, ठीक है। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी की गलती मानूंगा, गाड़ी वाले की गलती मानूंगा, क्योंकि मैं बच्चों की गलती नहीं मानूंगा। बच्चे नादान है, बच्चे खेलेंगे। जिस कंडीशन में बच्चे को मिला है कि बच्चे की चोटें आ रही है, वो क्यों आ रही है? मेरा कहने का मतलब ये है, दो बच्चों की मासूम के बेचारे का कोई वारिस नहीं है। पूरा खानदान का दो वारिस थे वो, तो वो दोनों वारिस को आज ऐसा हो गया है। बिल्कुल, ये फैमिली मेम्बर है जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं कि बच्चे के यहाँ चोट के निशान है, दांत टूटा हुआ है, यहाँ चोट के निशान है, जूते के निशान है। अगर दम घुटने से अगर मौत होती है तो कान में से, मुंह से कैसे जो है खून आएगा? तो ये कई सारे बड़े सवाल जो है परिजनों ने खड़े किए हैं। इन्होंने कहा है कि कोई साजिश हो सकती है, तो ऐसे में अब इसकी जाँच की जानी चाहिए। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।